हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग अल्फ़ाबेट टेस्ट के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसके पहले हम लोगों ने अल्फ़ाबेट का बेसिक पढ़ लिया था कि अल्फ़ाबेट में किस लेटर की क्या पोजीशन होती है, क्या प्लेस वैल्यू होती है। फिर हमने पढ़ा था 4 बेसिक नियम। कौन कौन सा नियम? पहला कि यदि पोजीशन समान होती है तो हम उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अलग अलग होती है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। दूसरा नियम कि कैलकुलेशन के दौरान अगर मान किधर से आने लगे, अगर मान आपका दाहिने से आने लगे और पोजीशन हम सब कुछ बाएं से याद कर रखे हैं तो उसको कन्वर्ट करते हैं किस में से घटाकर, 27 में से घटाकर। तीसरा और चौथा रूल क्या था कि यदि आपकी वैल्यू इनवैलिड आने लगे, इनवैलिड का मतलब यह है कि आपका अल्फाबेट 1 से लेकर 26 तक होता है, तो अगर आपका कैलकुलेशन के दौरान मान 26 से अधिक आने लगे या 1 से कम आने लगे तो उस केस में वैलिड को इनवैलिड बनाने के लिए आप 26 नंबर का यूज करोगे। अगर मान 26 से अधिक आ रहा होगा तो उस मान में से 26 माइनस कर दोगे, और अगर मान 1 से कम आ रहा होगा तो उसमें से क्या कर दोगे, 26 जोड़ दोगे। ठीक है, तो ये 4 बेसिक नियम हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम आए थे अपने यूजुअल मेथड पर और रिवर्स मेथड पर। यूजुअल मेथड आपसे क्या कहता था, यूजुअल मेथड मैंने बताया था ना, यूजुअल मेथड आपको क्या कहता था कि आपको कुछ नहीं करना होता था, केवल उन्हीं नियमों का क्या करना होता था, अनुसरण करना होता था। और जो रिवर्स मेथड था उसके प्रारंभिक चरण में आपको L को R लिख देना होता था और R को L लिख देना होता था। ठीक है, चलिए अब आज इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स और बोथ हाफ रिवर्स के बारे में, जिसको कहते हैं प्रथम अर्धांश विपरीत, द्वितीय अर्धांश विपरीत और दोनों अर्धांश विपरीत। ठीक है, तो चलिए फटाफट सेशन स्टार्ट करते हैं 2 मिनट के अंदर। ठीक है, चलिए अब सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रथम अर्धांश विपरीत। देखिए आपका जो अंग्रेजी का अल्फाबेट है वो आपका कहां शुरू होता है, ए से, कहां खत्म होता है, जेड पर। तो टोटल कितने अल्फाबेट हैं, 26। अब अगर इन अल्फाबेटों को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, तो पहला कहां से कहां तक होगा, पहला होगा ए से लेकर कहां तक, एम तक, जिसको कहते हैं 1 से लेकर कहां तक, 13 तक। और जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा एन से लेकर कहां तक, जेड तक, जिसको कहते हैं 14 से लेकर कहां तक, 26 तक। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा है फर्स्ट पार्ट। क्या है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट पार्ट, इसलिए इसको कहते हैं प्रथम अर्धांश। क्या कहते हैं, प्रथम अर्धांश। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट हाफ। क्या कहते हैं, फर्स्ट हाफ। ठीक है, और ये हमारा दूसरा पार्ट है तो इसको कहते हैं द्वितीय अर्धांश। क्या कहते हैं, द्वितीय अर्धांश, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, सेकेंड हाफ। क्या कहेंगे, सेकेंड हाफ। ठीक है, तो ये आपके 2 हाफ होते हैं, एक फर्स्ट हाफ और एक सेकेंड हाफ, एक प्रथम अर्धांश और एक आपका द्वितीय अर्धांश। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आज के टाइप में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रथम अर्धांश विपरीत के बारे में। प्रथम अर्धांश विपरीत। ठीक है, अब ये प्रथम अर्धांश विपरीत क्या होता है, तो मैंने अभी बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला का 2 अर्धांश होता है, पहला ए से लेकर एम और दूसरा एन से लेकर जेड। तो अगर पहले वाले को उल्टा कर दें, मतलब आप एम से शुरू करो और कहां पे खत्म करो, ए पे खत्म करो, और दूसरे वाले के लिखने के तरीके में कोई परिवर्तन ना करें, दूसरा आपका एन से ही शुरू हो और जेड पे ही खत्म हो, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज का अध्ययन करने वाले हैं हम लोग इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है, पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसका नियम क्या होता है, कैसे हम प्रथम अर्धांश के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी कोई प्रश्न मिलेगा फर्स्ट हाफ रिवर्स का, आपकी पहली लाइन मेंशन करेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रश्न कह रहा हो
तो आपको क्या नियम फॉलो करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आप जो 4 बेसिक नियमों हैं उस 4 बेसिक नियम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आइएगा, ठीक है। और लास्ट में देखिएगा कि आपका मान क्या आ रहा है, आपका कैलकुलेशन के दौरान आपकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। अब यदि मान 13 या 13 से कम आएगा, यदि मान 13 या 13 से कम आ जाए, ठीक है, यदि मान 13 या 13 से कम आए तो एक बार 14 में से घटाकर आंसर लिखिएगा। तो एक बार 14 में से घटाकर, तो एक बार 14 में से घटाकर आंसर लिखना, ठीक है। और यदि मान 13 से अधिक आता है, और यदि मान 13 से अधिक आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, ठीक है। ये आपका रूल है किसका? फर्स्ट हाफ रिवर्स का। क्या रूल है कि यदि आपने कैलकुलेशन किया और आपकी वैल्यू अगर 13 से अधिक आने लगे तो आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं करोगे, और यदि वैल्यू 13 या 13 से कम आएगी तो आप उसको क्या करोगे? एक बार किस में से घटा लोगे? 14 में से घटा लोगे। क्लियर है? चलिए, तो वही लिख दिया कि यदि मान 13 या 13 से कम आता है तो एक बार 14 में से घटाकर आंसर लिखते हैं, और यदि 13 से अधिक आएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका रूल था। अब हम चलते हैं प्रश्नों के श्रृंखला पर, ठीक है। अब देखिए, पहले हम निर्देश लिख लेते हैं। निर्देश आपको दिया गया है, निर्देश आपको क्या लिखेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दी, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो, ठीक है। तो ये निर्देश देखिएगा, तभी आप फर्स्ट हाफ के रूल को अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो देखिए, अब मान लीजिए पहला प्रश्न आपका दिया इस निर्देश पर आधारित, तो बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। मान लीजिए प्रश्न दिए, ठीक है। तो देखिए, करना क्या है आपको? वही कैलकुलेशन, बेसिक नियम L10 है भाई। बाएं का मतलब लेफ्ट, दाहिने का मतलब राइट, पोजीशन अलग अलग है, जोड़ दीजिएगा। पहली स्थिति का यूज करेंगे, 10 और 2 कितना आ जाएगा? 12। अब चूंकि क्वेश्चन किसका था? फर्स्ट हाफ का था। निर्देश ऊपर लिखा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो क्वेश्चन किसका है? फर्स्ट हाफ का। और कैलकुलेशन पे मान क्या आया है? 13 या 13 से कम आया, तो इसको एक बार किस में से घटाएंगे? 14 में से घटाएंगे। 14 में से 12 घटाएंगे तो L किसका आ जाएगा? 2, और इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? B आएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, अगला प्रश्न मान लीजिए आपसे कहे कि बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से तीसरे अक्षर के बाएं 10वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये प्रश्न आ गया तो क्या करोगे? पोजीशन अलग अलग है तो क्या करोगे? जोड़ोगे, इसको एज इट इज उतार दिया। फिर पोजीशन क्या है? फिर पोजीशन अलग अलग है, फिर क्या करेंगे? फिर जोड़ेंगे, जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा, आएगा ना 28, ठीक है। अब ये मान इनवैलिड है या वैलिड है?
तो आप कहोगे सर इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि मान 26 से क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है। तो इसमें से क्या करोगे, 26 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, L 26 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर R कहाँ से आएगा, रुक जाइए, इसमें थोड़ा सा हमेशा पहली स्थिति लिखते हैं ना, तो यहाँ पर भाई R 13 और L 15, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो अपोजिट था तो जुड़ गया, लेकिन पहली स्थिति क्या है, R ही है ना, तो यहाँ पर आप R ही लिखोगे। ठीक है, अब देखिए ये R 28 आया, तो ये तो वैल्यू इनवैलिड है, तो इनवैलिड को वैलिड बनाओगे, इसमें से कितना घटाकर, 26 घटाकर, अब 28 में से 26 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा R2। ठीक है, ये आपका आ जाएगा R2। ठीक है, अब ये किधर से आया, राइट से आया, और आपको पोजीशन किधर से याद है, पोजीशन किधर से याद है, लेफ्ट से याद है। ठीक है, तो अब इसको राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे, किसमें से घटाकर, 27 में से, 27 में से 2 घटाओगे तो L 25 आ जाएगा, और 25 किसका होगा, Y होगा। क्यों? क्योंकि अगर कैलकुलेशन के दौरान मान 13 से अधिक आता है तो आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हो। क्लियर है? चलिए, तो आप माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा और पहली स्थिति का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए पोजीशन अलग अलग थी, जोड़ दिया, इसको एज इट इज उतार दिया, फिर से अलग अलग थी, जोड़ दिया, हमेशा पहली स्थिति का यूज करेंगे। अब ये राइट, ये मान इनवैलिड है, इसको पहले वैलिड बनाएंगे, किसमें से, इसमें से क्या घटा के, 26 घटाकर, ये R2 आया, किधर से आया, राइट से आया, पोजीशन किधर से याद है, लेफ्ट से याद है, राइट को लेफ्ट में पर कन्वर्ट करने के लिए क्या, 27 में से घटा देते हैं, 27 में से 2 घटाए, L 25 आया, और L 25 किसका होता है, Y का होता है। ठीक है, अगर मान 13 या 13 से अधिक आ रहा हो तो आपको उसमें कुछ भी कलाकारी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसी में अगले प्रश्न को चलते हैं, निर्देश आपका यही सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर आपसे कहे तीसरा प्रश्न कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर के दाहिने 20वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए पोजीशन क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है तो जोड़ेंगे, ये बचा हुआ इसको एज इट इज उतार दीजिए, फिर से पोजीशन अलग अलग है, फिर जोड़ जाइए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 33। अब ये वैल्यू क्या है, इनवैलिड है, इसको क्या करेंगे, वैलिड करेंगे, कितना घटाकर, कितना घटाकर, 26 घटाकर। ठीक है, 26 घटाएंगे तो L क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चन किसका था, फर्स्ट हाफ रिवर्स का था, और ये वैल्यू क्या है, ये 13 या 13 से कम, तो एक बार किसमें से घटा दीजिएगा, 14 में से घटा दीजिएगा, 14 में से 7 घटाएंगे तब भी 7 आएगा, और ये किसका होता है, G का होता है। ठीक है, तो जब भी आप फर्स्ट हाफ के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हो तो आप ये जरूर देख लीजिएगा कि मान आपका क्या आ रहा है। अगर मान 13 या 13 से कम आ रहा होगा तो एक बार उसको 14 में से क्या कर लीजिएगा, माइनस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभी हम सारे फर्स्ट हाफ रिवर्स के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से तीसरे अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, पोजीशन क्या है, समान है, समान है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब 3 में से -10 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, और ये बचा हुआ इसको एज इट इज उतार दिया, फिर पोजीशन क्या है, समान है, फिर माइनस करेंगे तो -7 और -12, माइनस क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब ये वैल्यू वैलिड है या इनवैलिड है, तो आप कहोगे सर इनवैलिड है। इनवैलिड को वैलिड कैसे करते हैं, इसमें 26 जोड़कर। ठीक है, तो इसमें 26 जोड़ोगे तो R कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब ये किधर से आया, राइट से, पोजीशन किधर से याद है, लेफ्ट से याद है, तो इस राइट को किस में कन्वर्ट करोगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे, किस में से घटा के, 27 में से 7 घटाओगे, L20 हो जाएगा, और L20 किसका होता है, T का होता है। ठीक है, तो क्लियर है ना, जब भी आपको फर्स्ट हाफ रिवर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको ये जरूर देख लेना है कि आपका मान क्या आ रहा है। अगर मान 13 या 13 से कम आ रहा होगा तो उसको एक बार 14 में से जरूर माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है ना, कर लेंगे ना। चलिए अब चलते हैं आपके अगले टाइप पर जिसको कहते हैं सेकंड हाफ रिवर्स। ठीक है, द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश विपरीत।
द्वितीय अर्धांश विपरीत, ठीक है। सेकेंड हाफ रिवर्स। अब देखिए पहला हाफ कहां से कहां तक होता है, तो पहला हाफ पता है आपको ए से लेकर कहां तक होता है, एम तक। इस बार उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, दूसरे हाफ को परिवर्तित करेंगे। दूसरा हाफ कहां से कहां तक होता है, तो एन से लेकर जेड तक, तो उसको उल्टा कर देंगे, जेड से लेकर कहां तक कर देंगे, एन तक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरे हाफ के क्वेश्चन, अगर दूसरा हाफ का क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं, तो इसके लिए नियम होता है कि यदि प्रश्न सेकेंड हाफ रिवर्स का हो, यदि प्रश्न सेकेंड हाफ रिवर्स का हो, जिसको द्वितीय अर्धांश विपरीत कहते हैं, यदि प्रश्न सेकेंड हाफ रिवर्स का हो और मान 13 या 13 से कम आए, 13 या 13 से कम आए, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। और यदि मान 13 से अधिक आता हो तो, और यदि मान 13 से अधिक आता हो तो, यदि मान 13 से अधिक आता हो तो, यदि मान 13 से अधिक आता हो तो एक बार 40 में से घटाकर आंसर लिखते हैं। तो एक बार 40 में से घटाकर आंसर लिखते हैं। तो एक बार 40 में से घटाकर आंसर लिखते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका रूल होता है सेकेंड हाफ रिवर्स का, ठीक है। सेकेंड हाफ में यदि आपने कैलकुलेशन किया और आपकी वैल्यू अगर 13 या 13 से कम आ रही हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर वैल्यू 13 से अधिक आ रही हो और क्वेश्चन का पहला लाइन आपसे ये कह रहा हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो मतलब क्वेश्चन सेकेंड हाफ का हो, तो अगर वैल्यू 13 से अधिक आएगी तो आप 40 में से माइनस करना मत भूलिएगा। लेकिन कितनी बार माइनस करना है, केवल एक बार माइनस करना है, ठीक है। तो इस रूल को आप याद रखिएगा, किसके लिए, जब आपका क्वेश्चन किसका होगा, सेकेंड हाफ रिवर्स का होगा। क्लियर है। चलिए अब इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब भी आपका इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसमें आपको निर्देश दे देगा। निर्देश क्या देगा, निर्देश आपको देगा, और ये निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए समान होगा कि यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो, यदि सेकेंड हाफ की बात कर रहे हैं ना, यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को, यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को, यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो, द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो, ठीक है। यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो, ठीक है। अब देखिए प्रश्न आपका मान लीजिए पहला दे रहा है, तो बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 20वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 20वां मत लीजिए, आप ले लीजिए 15वां अक्षर, ठीक है। 15वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। चलिए अब ये प्रश्न दिया है, ठीक है। L10 है
और r क्या है 15 है। पोजीशन अलग अलग है तो क्या करोगे, जोड़ोगे, कितना आ जाएगा 25। अब चूंकि वैल्यू क्या आई 13 या 13 से अधिक आई। क्यों चेक कर रहे हैं कि 13 या 13 से अधिक आई, क्योंकि क्वेश्चन कैसा है, सेकेंड हाफ रिवर्स का है। तो यदि कैलकुलेशन करने पर मान 13 या 13 से अधिक आए तो उसको एक बार किस में से माइनस कर देते हैं, उसको एक बार 40 में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब 40 में से 25 जाएगा तो L किसका होगा, 15 का होगा, और L 15 किसका होता है, O का होता है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन सेकेंड हाफ रिवर्स का होगा तो मान आप जरूर देख लीजिएगा कि लास्ट में कैलकुलेशन करने पर कितना आ रहा है। अगर 13 या 13 से अधिक आ रहा होगा तो आप एक बार उसको किस में से कर लीजिएगा, 40 में से माइनस करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगर आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 5वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए पोजीशन अलग अलग है तो क्या करिएगा, जोड़िएगा, क्या आएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसको एज इट इज उतार दिया, फिर अलग अलग है, फिर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये राइट से आया और आपको पोजीशन किधर से याद है, लेफ्ट से याद है, तो आप इसको कन्वर्ट करोगे किस में से घटाकर, 27 में से। 27 में से 20 घटाओगे तो L कितना आएगा, 7 आएगा, और L शायद किसका होता है, G का। आई बात समझ में। ठीक है, तो जब भी वैल्यू सेकेंड हाफ के केस में 13 या 13 से कम आएगा तो एज इट इज वही आंसर आता है, और अगर 13 या 13 से अधिक आता है तो उसको एक बार किस में से घटाया जाता है, 40 में से घटा लेना आवश्यक है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न लेते हैं। राइट से 10वां के लेफ्ट 10वां के लेफ्ट 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। पोजीशन क्या दी गई, अलग अलग, जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, ये बचा हुआ है, फिर अलग अलग दी गई है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। अब ये वैल्यू इनवैलिड है, इसको वैलिड करिए। तो इनवैलिड को वैलिड कैसे करते हैं, इनवैलिड को वैलिड कैसे करते हैं, उसमें से 26 घटा देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये 9 किधर से आएगा भाई, लेफ्ट से ही तो, राइट से ही तो आएगा। ठीक है, अब ये आया R9। ठीक है, लेकिन आपको पोजीशन किधर से याद है, लेफ्ट से याद है, तो किस में से घटाएंगे, 27 में से 9 घटाएंगे तो L कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 तो आएगा। चलिए अब ये आया लेफ्ट से 18। ठीक है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन किसका था, सेकेंड हाफ रिवर्स का था, और मान 13 या 13 से अधिक आता है तो एक बार किस में से घटा लेते हैं, 40 में से। 40 में से 18 घटाएंगे तो L कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, और 22 किसका होता है, B का होता है। क्लियर है ना। चलिए तो देखिए, जब भी आप सेकेंड हाफ रिवर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि वैल्यू कितनी आ रही है। अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आ रही होगी, ठीक है, तो आप उसको किसमें से माइनस कर लीजिएगा, कोई भी माइनस करने की जरूरत नहीं है 13 या 13 से कम के केस में। लेकिन आपकी वैल्यू अगर 13 से अधिक आ रही होगी तो आप उसको एक बार 40 में से माइनस करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। देखिए, अगर आपका प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, देखिए अब पोजीशन क्या है, समान है तो माइनस करेंगे, 10 में से 12 माइनस जाएगा तो क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, फिर पोजीशन समान है, फिर माइनस करेंगे तो -2 और -3 कितना आएगा, -5 आएगा। अब ये वैल्यू इनवैलिड है, इसको वैलिड करेंगे, कैसे होगा, इसमें 26 जोड़ देंगे तो ये L कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चन किसका है, बोथ हाफ का है, मैं स्टार्टिंग में निर्देश लिखवा चुका था जब इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था। ठीक है, अब ये वैल्यू आपकी क्या है, 13 या 13 से अधिक, तो एक बार किस में से घटाएंगे, 40 में से। 40 में से 21 घटाएंगे तो L कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, और 19 किसका होता है, S का होता है। ठीक है, क्लियर है ना। तो कर लेंगे बोथ साइड सेकेंड हाफ रिवर्स का क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको लास्ट में एक चीज चेक करना है कि आपका मान क्या आ रहा है। ठीक है, अगर आपका मान 13 या 13 से कम आ रहा होगा तो आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं करिएगा, और अगर मान 13 से अधिक आ रहा होगा तो एक बार 40 में से क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं
आपके लास्ट टाइप पर जिसका नाम है बोथ हाफ रिवर्स। ठीक है, क्या है? बोथ हाफ रिवर्स, दोनों अर्धांश विपरीत। ठीक है, दोनों अर्धांश विपरीत, दोनों अर्धांश विपरीत, जिसको क्या कहते हैं? बोथ हाफ रिवर्स। ठीक है, बोथ हाफ रिवर्स। ठीक है, अब देखिए बोथ हाफ रिवर्स का क्या मतलब है कि जो हमारा प्रथम अर्धांश था उसको भी उल्टा करना है और जो हमारा द्वितीय अर्धांश था उसको भी क्या करना है? उल्टा करना है। तो प्रथम अर्धांश ए से लेकर एम तक होता है तो उसको कर लेंगे एम से लेकर ए तक, और दूसरा कहाँ तक? एन से लेकर जेड तक, तो उसको जेड से लेकर कहाँ तक कर लेंगे? एन तक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब दोनों को हमने क्या कर लिया? उल्टा कर लिया। ठीक है, तो अब कौन सा नियम लगाएंगे इस बोथ हाफ पर? तो इसमें कुछ नहीं नियम है, इसमें वही नियम है कि यहाँ पर फर्स्ट हाफ, ठीक है, यहाँ फर्स्ट हाफ रिवर्स, यहाँ फर्स्ट हाफ तथा यहाँ फर्स्ट हाफ तथा सेकेंड हाफ दोनों नियमों का पालन करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हाफ तथा सेकेंड हाफ दोनों नियमों का पालन करते हैं, दोनों नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, अब दोनों नियम का क्या मतलब है कि यदि क्वेश्चन बोथ हाफ रिवर्स का हो, मतलब यदि प्रश्न में कह रहा हो कि दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, तो यदि प्रश्न बोथ हाफ रिवर्स का हो और कैलकुलेशन करने पे मान 13 या 13 से कम आएगा तो आप उसको 14 में से भी घटाइएगा, और अगर मान 13 या 13 से अधिक आएगा तो आप उसको 40 में से भी क्या करिएगा? घटाइएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोनों अर्धांश के नियमों का क्या करना है? फॉलो करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट हाफ तथा सेकेंड हाफ दोनों नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक निर्देश लिख लेते हैं इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। ये नियम है, आप ये जानते रहिएगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ नियम क्या कहता है कि यदि कैलकुलेशन करने पर मान 13 या 13 से कम आए तो एक बार 14 में से घटाएंगे। ठीक है, और सेकेंड हाफ रिवर्स क्या कहता है कि यदि कैलकुलेशन करने पर मान 13 या 13 से अधिक आए तो किस में से घटाएंगे? 40 में से घटाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं निर्देश नोट करते हैं। अब देखिए कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन बोथ हाफ रिवर्स का है। तो निर्देश में दिया जाएगा कि यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो ठीक है। क्वेश्चन की पहली लाइन आप जरूर देख लीजिएगा कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, फर्स्ट हाफ रिवर्स का है, सेकेंड हाफ रिवर्स का है कि बोथ हाफ रिवर्स का है। ठीक है, प्रथम अर्धांश को उल्टा कर रहा है कि द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर रहा है कि दोनों अर्धांश को उल्टा कर रहा है। क्वेश्चन को ये जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसी से पता चलेगा कि क्वेश्चन का टाइप क्या है। चलिए, तो देखिए अब यहां से निर्देश में नजर आ गया कि कैसा कर रहा है, दोनों अर्धांश को क्या कर रहा है? उल्टा कर रहा है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नोट करते हैं। पहला, मान लिया पहला प्रश्न दिया कि बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए पोजीशन अलग अलग है, तो जोड़ोगे, पहली स्थिति का यूज करोगे, कितना आ गया? 15 आ गया। चूंकि क्वेश्चन किसका था? बोथ हाफ रिवर्स का था, तो वैल्यू 13 या 13 से अधिक आएगी तो किस में से घटाएंगे? 40 में से। 40 में से 15 घटाया तो L 25 आया, और L 25 किसका होता है? Y का होता है। क्लियर है ना? चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से तीसरे अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं।
दोनों सेम है, माइनस करेंगे 3 में से 5 जाएगा तो माइनस क्या आएगा 2 आएगा और ये आपका 7 बचा। ठीक है, फिर माइनस करेंगे तो -2 और -7 ये क्या आएगा -9 आएगा। ठीक है, अब ये इनवैलिड है, इसको वैलिड बनाएंगे तो इनवैलिड को वैलिड कैसे बनाते हैं, उसमें 26 जोड़कर। ठीक है, अब -9 + 26 करेंगे तो r कितना आ जाएगा, -9 और 26 करेंगे तो r कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 आएगा ना। चलिए अब ये क्या आएगा, राइट से 17 आएगा, लेकिन आपको वैल्यू किधर से याद है, लेफ्ट से याद है। ठीक है, तो इस r17 को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, किस में से घटाकर 27 में से। 27 में से 17 घटाएंगे तो l कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, L10। अब चूंकि क्वेश्चन किसका था, बोथ हाफ रिवर्स का था, तो अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आएगी तो आपको 14 में से घटाना है। 14 में से 10 घटाएंगे तो L4 आएगा। L4 किसका होता है, D का होता है। क्लियर है ना। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कब 13 में से घटाना है, कब 14 में से घटाना है, कब क्या करना है। ठीक है, चलिए तीसरा आइए, आपका प्रश्न है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 9वां अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए पोजीशन क्या है, समान है, घटाएंगे 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। चूंकि क्वेश्चन किसका है, बोथ हाफ रिवर्स का है, तो 13 या 13 से कम आएंगे तो किस में से घटा देना, 14 में से। 14 में से 7 घटा देंगे तो L7 का आएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है ना। तो कर लेंगे बोथ साइड के भी आंसर को, हो जाएगा ना। चलिए तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स, यूजुअल मेथड और रिवर्स मेथड, ये 5 टाइप को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब अगले क्लास में इसके पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे मिडिल टर्म के बारे में, जिसको कहते हैं हिंदी में मध्य पद। ठीक है, चलिए तो अपने इसी तरह अपने तैयारी को जारी कर रखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अंग्रेजी वर्णमाला के पोजीशंस को रट जाइए। ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट के क्वेश्चंस को जल्दी बनाना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू बिल्कुल रटी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी लोग अपना ख्याल रखें और तैयारी को जारी रखें। चलिए, थैंक यू।